हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 39 फॉर क्लास 8th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 9 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम जो हमारा लेसन है दिस इज़ जॉडीज़ फॉन, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। टास्क ए है राइट 5 लाइन्स अबाउट योर फेवरेट एनिमल। तो बच्चों जो आपका फेवरेट एनिमल है उसके बारे में आपको 5 लाइन्स जो हैं वो आपको लिखनी है। ठीक है, तो आपका फेवरेट एनिमल कैट हो सकता है, रैबिट हो सकता है, डॉग हो सकता है, जो भी आपका फेवरेट एनिमल है उसके बारे में आपको यहाँ पर 5 लाइन्स जो है वो यहाँ पर लिखनी है। यहाँ से लिखेंगे माई फेवरेट एनिमल इज़ अ डॉग। मेरा फेवरेट एनिमल क्या है, एक जो है डॉग है। एंड इट इज़ वेरी लॉयल एंड इंटेलिजेंट, यह बहुत इंटेलिजेंट है और लॉयल है, वफादार है। इट इज़ ऑफ ब्राउन कलर, यह इसका कलर कैसा है, ब्राउन है। एंड द बिहेवियर ऑफ माई डॉग इज़ वेरी फ्रेंडली, मेरे डॉग का जो बिहेवियर है वो बहुत फ्रेंडली है। एंड नंबर 5th पॉइंट आप लिखेंगे इट कैन सेंस डेंजर ईजिली, यह किसी भी खतरे को ईजिली जो है सेंस कर लेता है। ठीक है, तो ये 5 लाइनें आप अपने फेवरेट एनिमल के बारे में इस तरह से लिख देंगे। हमने डॉग के बारे में लिखा, आप कैट के बारे में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नाउ बी टास्क जो आपको दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। आपको लेसन से जो पैसेज दिया गया है इसको रीड करना है और उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर आपको करने हैं। मिलविल सेड ही कैन राइट बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। अब यहाँ पे जो कन्वर्सेशन उनकी चल रही थी, उसकी मदर है, मिलविल है, फादर है, ठीक है, और जॉडी है। तो यहाँ पे मिलविल क्या कहता है कि ही कैन राइट बैक विद मी, कि ये मेरे साथ मेरे जो है घोड़े पर बैठकर जा सकता है। ही कैन राइट बैक विद मी, कि मेरे साथ ये जा सकता है। एंड आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, और मैं उसके जो है उसके फ़ोन को ढूंढने में भी उसकी मदद करूँगा। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। अब उसकी मदर को लगता है कि सभी बोल रहे हैं, ठीक है, तो अब वो हेल्पलेस हो जाती है और उसको मजबूरी में हाँ कहना पड़ता है। हेल्पलेस हो जाती है कि सभी जो है उसको घर लाने के लिए एग्री हैं, तो इसीलिए वो जो है पॉट को, जो कॉफ़ी पॉट है उसको हेल्पलेसली वो नीचे रख लेती है। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। अब जो उसकी मदर है वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर उसको लाने दे सकती हूँ कि अगर तुम्हारे हिस्से का जो मिल्क है, यानी जो तुम मिल्क पीते हो, वो तुम्हें अगर उसको दोगे तो तुम जो है उसको घर ला सकते हो, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास उसको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। नाउ मिलविल सेड कम ऑन बॉय। अब मिलविल कहता है अब कम ऑन बॉय, आओ बच्चे, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, कि अब हमें जो है उसको राइडिंग करके उसको ढूंढने जाना है, कि अब राइडिंग जो है हम करेंगे। नाउ माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंसियसली। अब जो माँ बैक्स्टर है, मदर है उसकी, वो उससे एक जो है पूछती हैं एक चिंतित भरे स्वर के साथ, एक चिंता के साथ, कि यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, कि तुम जो है दूर नहीं जाओगे और तुम यानी तुम्हें आने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, कितना समय लगेगा, इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पुट करती है कि तुम जो है ज़्यादा दूर मत जाना। नाउ जॉडी सेड, जॉडी कहता है आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, कि मैं जो है जल्दी आ जाऊँगा, डिनर से पहले ही श्योरली मैं आ जाऊँगा। नाउ मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम। अब मिलविल जो है वो क्या करता है, अपने हॉर्स पर माउंट हो जाता है। माउंट का मतलब होता है राइडिंग करना, हॉर्स के ऊपर ऐसे जो है उसको चलाने के लिए तैयार हो जाना। तो मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम, और जॉडी को अपने पीछे जो है ऊपर वो खींच लेता है और अपने पीछे बिठा लेता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है पिक्चर में। ठीक है, जॉडी जो है वो इसके मिलविल के पीछे बैठा हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम। ही सेड टू मिलविल, वह मिलविल को कहता है डू यू थिंक दैट द फॉन इज स्टिल देयर, कि क्या तुम्हें लगता है कि फॉन जो है वो वहाँ पर है। एंड विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, और क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करोगे। वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, हम उसे ढूंढ लेंगे अगर वह जिंदा है। अब ऐसी बात जो है यहाँ पे जॉडी कहता है। उसके बाद ये सुनकर हाउ यू नो इट इज़ ही, कि तुम्हें कैसे पता कि वो ही है।
ठीक है, तो ये बात अब मिलविल जो है जॉडी से पूछता है। द स्पोर्ट्स वर ऑल इन अ लाइन, आज की जो अब यहाँ पे जॉडी फिर क्या कहता है कि जो उसके ऊपर स्पॉट्स बने हुए थे वो जो है एक ही लाइन में थे। ऑन ए डॉफ ऑन पासेज द स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे, एवरी विच वे यानी इन डिफरेंट डायरेक्शन, एवरी विच वे का मतलब क्या होता है, इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो यहाँ पर जॉडी बताता है कि पा ने मुझे बताया था कि जो है जो स्पोर्ट्स अगर एक ही लाइन में होते हैं तो वो ही होता है, और अगर स्पोर्ट्स कहीं कहीं पे बिखरे हुए होते हैं डियर के ऊपर तो वो क्या होते हैं, वो फीमेल होते हैं। ठीक है, तो ये एक पहचान जो है यहाँ पर आपको बताई गई है कि जो डियर है उसके अगर स्पोर्ट्स एक ही लाइन में है इट मीन्स ही है, और अगर स्पोर्ट्स एवरीवेयर है तो इट मीन्स वो शी है। क्लियर, तो ये यहाँ पर बताया गया है। नाउ अब आपको सी टास्क दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट। आपको यहाँ पर जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको दिए गए हिंट्स की हेल्प से आपको ब्रैकेट में इसको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। डैश सेट टू मिलविल, डू यू थिंक द फोन इज स्टिल देयर, ठीक है, कि क्या तुम्हें लगता है कि जो फोन है वो वहाँ पर होगा। तो किसने ये बात जो है कही थी, ये जो है जॉडी ने कहा था। जॉडी सेड टू मिलविल डू यू थिंक द फोन इज स्टिल देयर, कि जो फोन है वो वहाँ पर होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, जॉडी आ जाएगा। सेकंड है वी विल फाइंड हिम इफ द डैश इज अलाइव, इफ द फोन इज अलाइव, कि हम उसे ढूंढ लेंगे अगर जो फोन है वो क्या है, जिंदा है, तो इसमें आ जाएगा इफ द फोन इज अलाइव। नेक्स्ट देखिए डी टास्क है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंशियसली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, हु इज़ यू, तो माँ बैक्स्टर जो है वो पूछती है कि तुम जो है ज़्यादा दूर नहीं जाओगे, वो उसको गाइड करती है कि तुम ज़्यादा दूर तो नहीं जाओगे। यहाँ पे यू जो है वो कौन है, तो यू कौन है, यहाँ पे यू जो है वो जॉडी है। क्लियर, वो जॉडी को कहती है। नेक्स्ट नंबर 4 दिया गया है, हाउ यू नो इट इज़ ही हु आस्क दिस क्वेश्चन, कि तुम्हें कैसे पता कि वो ही है, ये क्वेश्चन कौन पूछता है, तो ये क्वेश्चन किसने पूछा था, ये क्वेश्चन मिलविल ने पूछा था जॉडी से। ठीक है, तो इसमें आप आंसर में लिख देंगे मिलविल। नंबर 5 है, हाउ डिड ही आइडेंटिफाई इफ द फोन वाज अ ही और अ शी, ठीक है, कि कैसे आइडेंटिफाई किया कि जो फोन है वो ही है या शी है। क्लियर, हाउ डिड ही आइडेंटिफाई, तो कैसे आइडेंटिफाई किया, द फोन वाज ही, जो फोन था वो ही था, एज ऑल द स्पोर्ट्स वर इन अ लाइन, कि जो स्पोर्ट्स थे वो किस में थे, एक ही लाइन में थे, तो एक ही लाइन में थे, तो इसीलिए उसने जज किया कि वो जो है क्या है, वो जो है ही है। ठीक है, और अगर एवरीवेयर होते, इन एवरी डायरेक्शन होते तो वो शी होता, तो इस तरह से उसने यहाँ पर जस्टिफाई किया, क्लियर, आइडेंटिफाई किया कि जो फोन है वो ही है। सो ये थी आपके आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।